हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बने हुए आज की सबसे बड़ी खबर पर। सूत्रों के मुताबिक चीनी घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने एलएसी पर चेतावनी फायरिंग की है। चीन ने आरोप लगाया है कि उनकी पेट्रोलिंग पार्टी पर भारत ने धमकी के लिए फायरिंग की है। तो पैंगोंग लेक के दक्षिण की ये घटना है जहां पर लद्दाख में चीन ने फिर से हिमाकत की कोशिश की और भारत ने इस बार ऐसे ही जाने नहीं दिया। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं और उसी का असर ये हुआ है कि चीन बौखला गया। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज राजपूत, पिंकी राजपुरोहित, दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए। उनसे ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है जानेंगे। नीरज, अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? चीन अलग अलग बयान दे रहा है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल प्रतिमा, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो फायरिंग की है, ये जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों से कि चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ये जो इलाका जिसको वो शेनपाओ या गॉडपाओ माउंटेन का नाम दिया है, उनकी जो सेना है वो गॉडपाओ माउंटेन बोल रही है और जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है उसने उसको शेनपाओ माउंटेन का नाम से दिया है। भारत का जो ये इलाका है, अगर हम रिजांगला की बात करते हैं, जो रिजांगला पास है जहां पर रिजांगला का युद्ध हुआ था 1962 में, उसके ठीक सामने वाला, उसके करीब, उसके उत्तर में ये इलाका है जहां पर ये शेनपाओ और गॉडपाओ माउंटेन है। ये भारत के ही अधिकार क्षेत्र में है। भारत की सेना वहां पर तैनात है। चीनी सेना ने वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उसी के लिए ही भारतीय सेना ने वार्निंग फायरिंग की थी। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना के बाद से ही भारतीय सेना जल्द ही कोई आधिकारिक बयान जारी कर सकती है प्रतिमा इस पूरी घटना के ऊपर। जी, हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित भी मौजूद हैं, वे अरुणाचल की तवांग में है। पिंकी, कल अरुणाचल में ही हमने 17 याक थे जो चीन को हैंडओवर कर दिए क्योंकि वो गलती से भारतीय सीमा में आ गए थे, लेकिन 5 भारतीय जो कि गलती से चीनी सीमा में चले गए थे उनको चीनी सेना ने अपहरण कर लिया है। उनके बारे में अभी तक चीनी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विकास, यही फर्क है भारत और चीन में, जहां एक और 5 जो युवक है वो लापता है और चीन के उस तरफ जो है अबडक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन लगातार चीन जो है वो ये भी मानने से इनकार कर रहा है कि उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत जो है वो लगातार बताता रहा है। चीन ने कभी भी ना तो 1914 का शिमला अग्रीमेंट माना, ना मैकमोहन लाइन को कभी माना और अभी भी जो अपनी जो नापाक साजिश है उससे बाज नहीं आ रहा और इन युवकों को लेकर जो इन्फॉर्मेशन से सीधे तौर पर डिनाई कर रहा है। इंडियन आर्मी ने सीधे तौर पर हॉटलाइन मैसेज छोड़ा था काउंटर पार्ट पीएलए को, लेकिन बावजूद इसके कल जो विदेश मंत्रालय से उनके जो मैसेज आता है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो अरुणाचल प्रदेश को कभी मानते ही नहीं है। सीधे तौर पर तवांग के साथ साथ पूरा अरुणाचल प्रदेश को वो हमेशा से ही क्लेम करते रहे हैं और साउथ तिब्बत बताते रहे, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि तिब्बत कभी उनका था ही नहीं, वे खुद उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी, लगातार बने रहिए आप पिंकी। नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन सबके बीच 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर गोली चली है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की घुसपैठ रोकने के लिए भारत को चेतावनी में गोली चलानी पड़ी। वहीं चीन ने भारत पर फिर से घुसपैठ का आरोप लगा दिया। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद भी एलएसी पर चीन मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग झील के दक्षिण में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट दिए। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग चीनी सेना को आगे आने से रोकने के लिए थी। हालांकि भारतीय सेना का आधिकारिक बयान इस मामले पर आना बाकी है। वहीं चीन ने भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता ने दावा किया गॉडपाओ माउंटेन इलाके में भारतीय सेना ने घुसपैठ की। कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सीमा रक्षकों को गोलियों से धमकाया। चीनी सैनिकों को स्थिति को सामान्य करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के कदम ने भारत और चीन के बीच मौजूद समझौतों को तोड़ा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ गई है। ये बेहद खतरनाक, उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई है। चीन ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। अब ये साफ नहीं है कि जवाबी कार्रवाई क्या है। नक्शे पर देखिए, ये है वो जगह जहां फिंगर 4 का एरिया है, जहां चीनी सेना ने पहले घुसपैठ की थी। पैंगोंग के दक्षिण में हेनान कोस्ट है। इसके आसपास 29 और 30 अगस्त की रात को विवाद हुआ था।
जिसके बाद भारत ने कुछ पहाड़ियों पर सेना की तैनाती की थी। अब का इलाका भी पैंगोंग के दक्षिण में है, हालांकि ठीक लोकेशन का खुलासा अभी नहीं किया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर फायरिंग हुई है। आखिरी बार 1975 में अरुणाचल प्रदेश में फायरिंग हुई थी। हमारे साथ एलएसी से नीरज राजपूत और पिंकी राजपुरोहित बने हुए हैं। नीरज, जो दक्षिण का इलाका है पैंगोंग लेक के, वो इस समय सबसे ज्यादा हॉटबेड बना हुआ है क्योंकि चीन को यहां पर मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय फौज ने जब पिछली बार चीन ने घुसने की कोशिश की थी और उस वक्त ब्लैक टॉप पर जाके हनान कोस्ट और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया था। चीन ने कल रात में फिर से वही हरकत की दोबारा। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो दक्षिण का इलाका पैंगोंग त्सो लेक का, ये अब इस वक्त का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भारत और चीन के बीच बना हुआ है। वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी प्रीएम्प्टिव एक्शन करके इन इलाकों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जो आपने नाम दिए। अब दूसरी बात यह है कि तनाव क्यों बना हुआ है, क्योंकि अब भारत ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है चीन के साथ वो बदल दिए हैं। जैसे कि हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, कुछ देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, तब आपने गलवान घाटी का नाम लिया था। उस घटना के बाद से भारत ने खुले तौर से जो है सेना को छूट दे रखी है कि आप किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है, और यही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो बदलाव हुआ जिनमें, उसी का नतीजा है कि भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, 45 साल बाद किए, वो इसीलिए कि चीनी सेना हमारी सीमा में घुसपैठ ना कर सके। ये इलाका रिजांगला के उत्तर में है, जहां पर ये शेनपाओ या फिर गोटपाओ माउंटेन का नाम दिया गया है। नीरज, आप लगातार बने रहिए, पिंकी आप भी लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच भारत और चीन इस पूरे मसले पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों देश क्या दावे कर रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत अहम हो जाता है। तो अब आपको वो दावे दिखा देते हैं। आपको हुआ क्या है, कुल मिलाकर ये समझ लेना चाहिए कि सीमा पर एक बार फिर से तनाव हो गया है। एलएसी पर कोशिश की गई वार्निंग शॉट्स फायर करके चीन को चेताने की, और चीन इसको कह रहा है कि भारत की तरफ से धमकाने की कोशिश की गई। तो एलएसी पर सबसे ज्यादा तनाव बना है। 45 साल में पहली बार भारत चीन सीमा पर फायरिंग हुई है। आखिरी बार 1975 में अरुणाचल बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी, और अब 15-16 जून की रात की खूनी संघर्ष के बाद भी उस समय भी फायरिंग नहीं हुई थी, जिसको गलवान घाटी का संघर्ष कहा जाता है। दोनों देशों के बीच अब तक फायरिंग ना करने की संधि है, लेकिन आज चेतावनी फायरिंग हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं एलएसी पर सबसे ज्यादा तनाव आज आप कह सकते हैं पैदा हुआ है। चीन अरुणाचल में भी दादागिरी कर रहा है। पहले 5 युवकों का अपहरण कर लिया, जवाब मांगने पर अरुणाचल को चीन का हिस्सा बता दिया। चीन के बयान से भारत पर काफी नाराजगी है। हमने 17 चीनी जानवरों को लौटाया। 13 याक और उनके 4 बच्चे भटकते हुए अरुणाचल के ईस्ट कमेंग में आ गए थे। भारतीय सेना ने लौटाया तो चीनी सेना ने धन्यवाद किया। हमने 3 चीनी नागरिकों को लौटाया। सिक्किम में रास्ता भटक गए थे 3 चीनी नागरिक। 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे, न खाना था न राशन। भारतीय सेना ने जान बचाई, चीन को लौटाया। और चीनी सेना ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से 5 भारतीय युवकों के बारे में सवाल किया गया, तो जवाब देने की बजाय अरुणाचल को उन्होंने अपना बता दिया। 中方对中印边界东段地区即中国藏南地区的立场是一贯的、明确的。我们从不承认在中国领土上非法设立的所谓阿邦，也就是阿鲁纳恰尔邦。 चीन के बर्ताव से भारत में नाराजगी। अरुणाचल प्रदेश से 2 बार सांसद रह चुके और पूर्व मंत्री निनांग इरिंग ने ट्वीट किया, चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देने वाला कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमें भारतीय होने का गर्व है। अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों से 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अगवा किया था। ये युवक पोर्टल की तरह काम करते थे। इस बारे में चीन को सूचित भी किया गया है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के अधिकारियों को हॉटलाइन मैसेज भेजा है, उनके जवाब का इंतजार है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। मैंने रक्षा मंत्री को 5 लापता भारतीयों के बारे में लिखा है। हम चाहते हैं कि वो लोग अपने परिवार से जल्द मिलें। भारत को दबाव बनाना होगा। एक तरफ भारत जहां मानवता की तस्वीर पेश कर रहा है, वहीं चीन अपनी हरकतों से अभी बाज नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि ये भी चीन की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो भारत पर दबाव बना रहा है।
हमारे सहयोगी नीरज राजपूत और पिंकी राजपुरोहित लगातार बने हुए अरुणाचल बॉर्डर पर पिंकी राजपुरोहित हैं। पिंकी, चीन की जो कहानी है वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली है। हम मानवीय रवैया अपना रहे हैं और चीन लगातार धोखेबाजी, झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बिल्कुल विकास, हमेशा से ही जो है चीन का रवैया कुछ ऐसा ही रहा है। जब अब जैसे कि ये याक की कहानी ले लीजिए, जब जो 13 याक्स आए थे उन्हें तुरंत ही दोस्ती को रखते हुए कहीं ना कहीं जो है भारत मानवता दिखाते हुए उन्हें वापस कर दिए है और चीन ने उनका धन्यवाद भी किया। जब भी कोई चाइनीज नेशनल भी अगर इस पार आ जाते हैं तो इंडिया जो उन्हें हैंड ओवर कर देता है। लेकिन दूसरी ओर चाइना है जो कि अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा और इन 5 युवकों को लेकर इन्फॉर्मेशन तक न होने का दावा कर रहा है और साथ ही यहाँ तक कह रहा है जो अरुणाचल प्रदेश को हमेशा से ही क्लेम करता रहा है वो दोबारा इसी को दोहरा रहा है। यानी साफ तौर पर चीन जो है वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा और लगातार जिस तरह का रवैया उसका हमेशा से ही रहा है उसी को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हुए दिख रहा है। इंडियन आर्मी ने जो है हॉटलाइन मैसेज भी दिया था काउंटर पार्ट पीएलए को, लेकिन बावजूद इसके उनके विदेश मंत्रालय से कुछ इस तरह का मैसेज आता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। जी बिल्कुल पिंकी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तड़के सुबह से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब थोड़ी चाय पी लीजिएगा, मौसम वहां बहुत सर्द है।